बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं सहरी के लिए स्पेशल फ्रोज़न पराठे, जो कि आप पहले से बनाकर रख सकते हैं और सहरी के टाइम बहुत ही कम वक्त में आप लच्छेदार पराठे खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लच्छेदार फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। लच्छेदार फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 कप मैदा। आप चाहें तो सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं। 1/4 कप सूजी, नमक, शुगर पाउडर। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक खुले से बर्तन में मैदा निकाल लेंगे। 3 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है और 1/4 कप हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत आप इसमें नमक ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून शुगर पाउडर। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून घी। यहाँ पर आपने घी ही लेना है, ऑयल नहीं लेना। अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो पराठे बहुत ही मज़ेदार और लच्छेदार बनेंगे। 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पर घी लिया है, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये पराठे आप फ्रीज़ करके 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जब भी आपको टाइम मिले रमज़ान में तो आप ये पराठे बनाकर फ्रीज़र में रख दें और सहरी के टाइम में बहुत ही इजीली आप इसको बना लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एक साथ हमने नहीं डालना। नॉर्मली जैसे हम घर के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरीके से आपने इसको गूंथ लेना है। ना तो इसको आपने बहुत सख्त रखना है और ना ही आपने इसको बहुत नरम रखना है। आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया। ये आप देख सकते हैं किस फॉर्म में हमने इसको गूंदा है, ना तो बहुत सख्त है और ना ही बहुत नरम है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। इसको आपने लाजमन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। 15 मिनट हो गए हैं, आटे को हमने सेट करने के लिए रख दिया था। इसको हम एक बार फिर से गूंद लेंगे। आटे को हमने गूंद लिया है, अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को हमने ऑयली कर लेना है और इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। फ्रोज़न पराठे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, इस वजह से हम छोटे छोटे बनाएंगे। आटे का हमने यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सिंपल पेड़े हमने बना लिए। लच्छेदार पराठे बनाने के लिए अब हम पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा हम ऑयली करेंगे। आटा हमने बिल्कुल यहाँ पर यूज़ नहीं करना। पेड़े को हम हाथ की मदद से फैलाएंगे। पेड़े को हम बेल लेंगे। पेड़े को हमने बेल लिए, अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी हमने लगा लिए, अब हम इसको छोटी छोटी लेयर्स में काट लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल बारीकी से हमने इसको काट लेना है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसको काट सकते हैं। जितनी बारीकी से आप इसकी लेयर्स काटेंगे उतने ही पराठे मज़ेदार और लच्छेदार बनेंगे। रोटी को हमने लेयर्स में काट लिया, अब हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तमाम लेयर्स को हमने इकट्ठा कर लिया है। इस तरीके से हम इसको टैप करेंगे और 2 उंगलियों की मदद से हम इसका रोल बना लेंगे। इस तरीके से हमने पेड़ा बना लेना है और बाकी के पेड़े भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। पेड़े हमने बना लिए हैं, अब हम इनको बेलना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑयली करेंगे और इसको हम हाथ की मदद से थोड़ा सा बेलेंगे और बाकी का हम बेलन के साथ बेल लेंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते तो इसमें हमने
काफ़ी सारे घी यूज़ किए हुए हैं। जब आप सहरी में पराठे बनाएं तो घी का यूज़ ना करें, इसको सिंपली आप रोटी की तरह बना लें, तब भी ये बिल्कुल पराठे की तरह ही लच्छेदार होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर घी लगा भी सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम पराठे को सेक लेंगे इस तरीके से। 30 सेकंड एक साइड से और 30 सेकंड दूसरी साइड से हम इसको सेक लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको सेकना है ताकि रोटी पके नहीं और सेक जाए। इसका कलर चेंज हो गया, अब हम इसको पलट देंगे। ये आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, ना ये पकी हुई है और ना ही ये कच्ची है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड से इसको सेक लेंगे। दोनों साइड से ये सिक चुकी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम तमाम पराठे सेक लेंगे। कुछ पराठे हमने सेक लिए हैं और कुछ पराठे हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि इनके लच्छे कितने ज़बरदस्त हैं। इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इस पर घी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने दोनों साइड से इसको सेक लिया है। अब हम इसको तवे से उतार लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और लच्छेदार पराठा बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं और बहुत कम टाइम में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, जो हमने पराठे सेके थे उनको हम पैक करते हैं। पराठों को पैक करने के लिए हमने यहाँ पर शीट ली है। आप चाहें तो ज़िप-लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर शीट अवेलेबल हो तो आप शीट भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें पराठा रख लेंगे। अगर आप पराठे को सेकते नहीं हैं और सिर्फ बेल कर ही फ्रीज़ करते हैं तो आपको पहले शीट को ऑयली करना होगा, तब आपने उसके ऊपर पराठा रखना होगा। लेकिन हमने रोटी को सेक लिया है, इस वजह से ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। इसके ऊपर हम दूसरी शीट रखेंगे और इस तरीके से हम इसके ऊपर पराठा रखते जाएंगे। इस तरीके से हम इसको पैक कर लेंगे और फ्रीज़र में रख लेंगे और ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएगा। जब भी आपने इसको पकाना हो तो आपने इसको निकाल लेना है और इसको आपने फ़ौरन पका लेना है। ये फ्रीज़ हुआ होगा, इसके पिघलने का आपने बिल्कुल वेट नहीं करना। और जैसे आप रोटी बना लेते हैं या पराठा वगैरह बना लेते हैं, उस तरीके से आपने इसको फ़ौरन बना लेना है और बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठे आपके फ़ौरन झटपट तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार फ्रोज़न पराठे तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको सहरी में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।